पुलंताय सहस्रनामवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृथ्वीवादरः शुभं यामानो विदधे गुणमयः अग्निजिह्वा मानवः शूद्रचक्षुषो विश्वेयो देवा अपसागमन्त्रियः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामहे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यैर्वैष्णवाः स्वस्ति नो विद्महे देवहितं यदायुः सप्तमिर्न शरदो अन्ति देवाय यत्रा नक्षत्रा जलसन्तरूणाम् पुत्रास्तो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादिरिगतायुर्वन्तोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमलिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिमं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्महं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये हरिओम सद्गुरुभ्यो नमः। परात्पर जगदम्बिकाय नमः। राजराजेश्वरी नर्मदा देव्यै नमः। आज पुण्य पावन दिवस है, गुरु जी की पुण्य पावन तिथि है। इस अवसर पर हमारे सद्गुरुदेव भगवान की आज पुण्य पावन तिथि के अवसर पर समस्त संतगण आज आनंद महोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पर पधारे हैं और गुरु जी की कृपा, संतों की कृपा सदैव हम सबको मिलती रहे, इसी हेतु ये आज अवसर प्राप्त हुआ है। आज के दिन गुरु जी ने इस कायिक शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया, उसी की पुण्यतिथि, उन्हीं के याद में आज ये भगवान को महाभिषेकम, समाधि पूजन और ये महाभंडारा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पधारे हुए हमारे परम गुरु मूर्तियों से हमारा आग्रह है कि आशीर्वाद स्वरूप में कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। समझ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हाँ आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
इस पावन मंच पर मध्य में विराजे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, इस गीता स्वाध्याय मंदिर के वर्तमान पीठाधिपति परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज, नर्मदानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी और महेश्वर तीर्थ जी महाराज, हमारे माँ नर्मदा उद्गम स्थल जो है वहाँ के पुजारी बंधु और पूज्य संत चरण और सभी भक्तों माताओं, जैसा आप सबको मालूम है कि हम सब आज पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद गिरी जी महाराज की 24वीं पावन पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में आज इस पवित्र स्थान में एकत्रित हुए हैं और उनके पावन स्मरण में रुद्राभिषेक, समाधि पूजन और संतों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पूज्य महाराज जी के जीवन काल में ही उनका कृपा अनुग्रह दास को प्राप्त होता रहा है। पूज्य छोटे स्वामी जी को मालूम है, हमारे स्वामी नर्मदानंद गिरी जी महाराज को, कि लगभग नित्य पूज्य महाराज श्री का दर्शन प्राप्त होता था और पूज्य महाराज श्री जब कभी स्थान से निकलते और उधर को बढ़ते थे हमारे स्थान की ओर, तो उनका कृपा अनुग्रह प्राप्त होता था, उनका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता था। वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, पुराण, इतिहास आदि के विद्वान पूज्य स्वामी जी बहुत सरल और सौम्य मूर्ति थे और हम सब के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी था और सदैव संतों को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए और हम सबका कर्तव्य धर्म क्या है, यह उपदेश उनसे मिलता रहता था। और आज वह इस पांच भौतिक शरीर में न होकर व्यापक रूप में हम सबके मध्य विराजमान हैं। पूज्य श्री चरणों में प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे और उनका मार्गदर्शन व्यापक स्वरूप में हम लोगों को प्राप्त होता रहे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम स्वामी जी के श्री चरणों में सादर नमन। यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै संयदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति। ये धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे, क्योंकि बिना अध्यक्ष के सभा ही समाप्त नहीं होती। हमारे पूजनीय वंदनीय महाराज श्री अग्निपीठाधीश्वर जी, महामंडलेश्वर श्री स्वामी शांति कुटी के महामंडलेश्वर जी,
इस स्थान के अधिपति श्री स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, सभी संत वृंद, भक्तिमती माताओं, सभी भक्तों को यथाभिवादन। आज संन्यास धर्म के पालन करते हुए जो निर्वाण को प्राप्त हुए परम पूज्यपाद महाराज श्री, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा है। सभी लोग जानते हैं भगवान का जन्मदिन पवित्र माना जाता है। भगवान का पदार्पण, भगवान का आविर्भाव ये परम पवित्र माना जाता है। और महापुरुषों का जो ये शरीर से निर्गमन होता है वो पवित्र माना जाता है, वो पुण्य के। महापुरुष जो जीवन भर किए रहते हैं उनका प्रकाश लोक में फैलता है। उनके कर्म का जो कुछ भी असर लोगों के ऊपर पड़ता है उसका विकास होता है। यहाँ तक कि धन्यात्मक रूप में उस स्थान की महिमा को बढ़ाने के लिए वो स्वयं विराजमान है। जितने भी उनसे अनुप्राणित हुए लोग होते हैं, चाहे वो धर्म के लिए, चाहे कर्म के लिए, चाहे ज्ञान के लिए, वो जब जब उस कर्म में प्रवृत्त होंगे, धर्म में प्रवृत्त होंगे, ज्ञान में प्रवृत्त होंगे, तो उनका जो प्रभाव रहता है वो प्रस्फुटित होता है। इसलिए महापुरुषों के शरीर त्याग के बाद उनकी बड़ी विशेष महिमा होती है। एक वियोग का अनुभव होता है। जो लोग उनसे लाभान्वित हुए रहते हैं उनको एक वियोग का अनुभव होता है और उस वियोग में एक चेतना होती है। उस चेतना से लोगों का कल्याण होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी किसी भी महापुरुष का निर्वाण महोत्सव हो, पुण्यतिथि हो, उसमें थोड़ा थोड़ा संत सम्मेलन, धर्म सभा का आयोजन अवश्य होना चाहिए। ऐसा होकर के लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे आदरणीय संतों को, सभी को एक मार्गदर्शन मिलता है। यद्यदाचरत् श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरोजन। जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और उस प्रभाव से ही उनके जीवन में एक प्रकाश, एक सुगंध, एक सुंदर आचरण का निर्माण होता है। हमारे संतों ने बड़े विचार से, बड़ी उच्च कोटि की चेतना से, उच्च कोटि के चिंतन से ये विचार करते हैं कि इसके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका विचार सामान्य लोग नहीं कर पाते। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं और वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही ऋषि महर्षि, वो जब मिलकर के कभी निर्णय करते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक दृष्टि से ये धर्म संघ का, धर्म सभा का आयोजन भी जरूरी है और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन निर्माण के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि उसमें भ्रम होता है तो उसमें महापुरुष की नितांत आवश्यकता होती है। महापुरुष का मार्गदर्शन, महापुरुष का जो
करने के लिए जो प्रेरणा होती है, उसका विधान जो है, विधान भी होता है। कर्म करने की आज्ञा दे दी और कर्म का विधान ही नहीं पता है, कैसे करेंगे। इसलिए वेद भगवान ने वेद के 3 कांड माने जाते हैं। वेद भगवान के 3 कांड माने जाते हैं और कुछ लोग 2 ही मानते हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान, ऐसा मानने वाले 3 हैं। कुछ लोग 2 ही मानते हैं, कर्म और ज्ञान, जिसमें ज्ञान कांड क्या तो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत थोड़े में वर्णन है, क्योंकि ज्ञान कांड की बातें मुख से कही नहीं जा सकती, वहाँ वाणी पहुँच ही नहीं सकती। वहाँ जो है किसी भी इंद्रिय से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अकर्तव्यता है, उसमें कर्म नहीं है। और उस कर्म नहीं है, उस अवस्था तक जाना, इंद्रियों के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकना, एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्म के द्वारा केवल हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उसमें भी 2 विभाग किए गए हैं, एक नीति और दूसरा धर्म। रामायण के महाराज श्री यही हैं, विराजमान है। रामायण में आता है, नीति धर्म के चरण सुहाए। धर्म चलता है नीति से। यदि किसी के जीवन में नीति का निर्माण होता है, नीति पूर्वक चलता है, अनीति नहीं करता है, तो सबसे पहला तो उपदेश यही होता है, भैया अपना जीवन नीति में बना, अनीति से मत चलो। जब अनीति का त्याग हो जाएगा, नीति से चलने लगेंगे, फिर जीवन में धर्म आ जाता है। नीति वो बुलाने के लिए, इसलिए महाभारत में एक जगह आता है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म का तत्व बड़ा ही छिपा हुआ होता है। धर्म लोग कहते हैं, धर्म की परिभाषा भी आई है, ये तो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्म, जिससे इस लोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी कल्याण हो। वहाँ यमराज के दूते दंड ना दें, अग्नि में ना तपाएं, नरक में ना डालें। उसके बाद जो जन्म हो वो अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में हो, पशु पक्षी की योनियों में ना हो। मतलब ये कि इस जीवन में ही जिसके द्वारा कल्याण हो और लोक में भी जिसके द्वारा कल्याण हो, उसको बोलते हैं धर्म। और ये धर्म का तत्व छिपा हुआ है, निहितम गुहायां। फिर उसको प्रकट कैसे करेंगे? इसीलिए कहते हैं महाजनो येन गतः सपंथा। इसे महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं, जिस मार्ग का निर्देश करते हैं, उस मार्ग पर चलना ही एकमात्र धर्म प्राप्ति का साधन है। दूसरा एक और आता है, रामायण में ही आता है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जीवन में धर्म आएगा, धर्म से वैराग्य हो। यदि जीवन में वैराग्य नहीं आया, विषयोपभोग की लालसा बरकरार है, विषयों का चिंतन बरकरार है, भले ही विषयों का उपभोग ना करें, वो पतन के लिए पर्याप्त है। विषयों का उपभोग ना करें, केवल विषयों का चिंतन यदि हो जाए तो वो उसको पतन करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि विषयों का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अब तो महापुरुष लोग हैं, जानते ही हैं, विषय 5 है ना, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। हम जो देखते हैं वह शुद्ध हो, उसमें शुद्ध भाव, अभाव ना। जहाँ अभाव होता है वहाँ भाव कैसे होगा? इसलिए हम जो देखते हैं उसमें शुद्ध भाव, हम जो सुनते हैं वो शुद्ध हो। आजकल चारों तरफ ये सिनेमा के उल्टे सीधे गाने चारों तरफ बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। जिनके पास मोबाइल है उससे भी सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महापुरुष कहते हैं कि सुनना है तो स्वस्ति मंत्र सुनो, वेद मंत्र सुनिए,
भगवान श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सबसे अंत में 5 श्लोक बोले थे। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था वेदो नित्यम धीयता, वेदो नित्यम धीयताम तदुदितम कर्म अनुष्ठीयता। वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी आश्रम हैं वहाँ जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो प्रतिदिन जो है वेद पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। उससे जो है आश्रम की भी पवित्रता बनी रहती है। लोगों के अंदर भगवान की जो आज्ञा है कि वेदो नित्यम धीयताम, उसका पालन भी हो जाता है। इसलिए वेद को छोड़ने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम कोई पद गा लिए, कुछ ये कर लिए, हाँ? ये सब करने के पहले वेद की बड़ी जरूरत होती है। तो ऐसा भी है, धर्म के बाद जो है वैराग्य होगा। धर्म से वैराग्य होगा। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान होना ही नहीं, उसकी गंध नहीं आएगी। भले ही वेद वेदांत कितना भी पढ़ ले में, उसका जरा सा हिस्सा जीवन को टच नहीं करेगा, उसका स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए वैराग्य को सिद्ध करना है, और वैराग्य होने के बाद केवल महावाक्योपदेश से ही लोगों को ज्ञान हो जाता है। इसलिए सन्यास में सभी लोग बैठे ही हैं। नारायण, सन्यास में 2 तरह के होते हैं ना, सन्यासी 2 तरह के होते हैं, उनका विभाग किया गया है। एक उपपूर्वाण सन्यासी होते हैं, एक विद्वत सन्यासी होते हैं। जो उपपूर्वाण जो होते हैं उनके लिए ये है कि वे वेद वेदांत आदि पढ़ें, स्वाध्याय करें, धर्म के अनुसार कर्म करें, योगाभ्यास करें, साधन करें, चिंतन करें, ब्रह्म विचार करें, सारा कुछ श्रवण मनन करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करें। ऐसा करते करते फिर उनको ज्ञान होता है। और इसमें भी कुछ लोगों को ब्रह्म मुक्ति होती है, कुछ लोगों की सत्यो मुक्ति होती है। ये थोड़ा कठिन विषय है। और इसके बाद जो है एक जो विद्वत सन्यासी होते हैं, उनका पूरा मामला पहले से ही तैयार रहता है। श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्ण होता है, धर्म उपासना सारी पूर्ण होती है। केवल उनको महावाक्योपदेश से परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए ये हमको अपनी तैयारी करनी है। पहले हम अपना कल्याण करेंगे, इसके बाद फिर दूसरे का कल्याण करेंगे। ये जो महापुरुष थे, स्वामी परम पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, जिनके ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है, हमने सुना है बहुत लोगों को उन्होंने रुद्री पढ़ाया। दर्शन कालाप तो मुझको नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है यहाँ रुद्री पढ़ाया, लोगों को गीता पढ़ाया। गीता स्वाध्याय नाम ही रखा। ये क्या है कि लोगों की बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए सब जरूरी है। वेद भी हो गया, गीता भी हो गया। गीता क्या है? उपनिषद सार है। और इसके अलावा जितने भी धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, और जो कुछ भी है यथामति यथागति, जिसकी जैसी मति थी उतना उन लोगों ने लिया और उसी के अनुसार वो आचरण कर रहे। यही महापुरुष की विशेषता है। उनकी याद को नवीन बनाने के लिए, उनकी याद को जीवंत रखने के लिए और लोगों को प्रेरणा के लिए ये सब सभा रखी गई है। और परम पूज्यपाद महाराज जी के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम लोकाभिरामं रणरं धीरं
राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नर्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वालार्कारुणतेजसं तृणयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं पारोडुराशेखरम् हस्तैरिक्षुधनुं श्रीं सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार भगवान नाम को पवित्र करें। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय समस्त भारत में गो हत्या धर्म सम्राट जगत शंकराचार्य भगवान की जगदम्बा महारानी की गायत्री माता की नर्मदा मैया की अमरकंटक धाम की सनातन धर्म की हर हर सभा में विराजमान हमारे साधु समाज का जो अमरकंटक का साधु समाज का जो मंडल बना है गठित हुआ है उसके अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान रामभूषण दास जी, इस आश्रम के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा प्रमुख आदरणीय स्वामी नर्मदानंद गिरी जी महाराज, स्वामी श्री महेश्वर तीर्थ जी महाराज, ब्रह्मचारी महेश चेतन जी, सबका नाम ले पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे भागवत जी में कहा है दृष्टि सुतान दर्शनेस्तु भगवत भगवत स्वरूप संत वृंद, धर्मना मंदिर के पुजारी विद्वान वृंद और धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सब लोग गीता स्वाध्याय आश्रम में ब्रह्मलीन ब्रह्मेंद्रानंद गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि या जयंती कहें, उस उपलक्ष्य में सब यहाँ एकत्रित हुए।
हमारे यहाँ कहा जाता है महापुरुषों की ही जयंती मनाई जाती है। एक बार जब हम लोग का विद्यार्थी काल जीवन था तो हम सुन रहे थे तुलसी जयंती के अवसर पर स्वामी कृपात्री जी महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे मक्खी मच्छरों की जयंती नहीं मनाई जाती, महापुरुषों की ही जयंती मनाई जाती है। महापुरुषों की ये क्यों मनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है हमारे आदर्श। जैसे आदर्श हम दर्पण को देखते हैं तो हमारी कमियों को बताता है। अगर आपके बाल इधर उधर हो तो आप सीधे कर लेते, आप उत्ते टेढ़ा हो रहा हो तो आप सीधा कर लगा लेते हैं। तो ये सब आदर्श होते हैं। स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद गिरी जी महाराज लगभग अमरकंटक में आए 1995 में, वो लगभग 5-6 वर्ष वो हमारे यहाँ अमरकंटक रहते थे। हमने देखा एक साधु को के अंदर जो एक साधुता होना चाहिए वो उनमें थी। दूसरा, साधु के आश्रम में जैसे नित्य वेद पाठ, यहाँ के हम समझते हैं बहुत से पुजारी परिवार के भी जो लड़के हैं वो वेद पाठ जो करते हैं वो उनकी देन है। उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराया जो, और उन लड़कों ने और आगे कई लोगों को पढ़ाया। तो परंपरा बढ़ी और गीता का पाठ, गीता का स्वाध्याय। और दूसरा, संतों की सेवा और सत्संग यहाँ बराबर होता रहा है। ये वस्तुतः यह एक अनुकरणीय है। केवल वस्त्र को धारण कर लेना, वेश को धारण कर लेना इतना ही साधु नहीं, हमारे अंदर साधुता भी होना चाहिए। महाभारत में कहा है जथा चित्तम तथा वाचो, जथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम साधु नामे करूपता। जैसा सोचे वैसा बोले, जैसा बोले वैसा करे, तो तीनों परिस्थितियों में एक समान रहे वो साधु। और महाराज ये भगवान की जब कृपा होती है, जब उसको जैसे मंगलमय अवसर प्राप्त होते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं जब द्रवई दीन दयाल राघव स्वामी संगति पाई। दीन दयालु राघव जब अपने भक्तों का द्रवित होते हैं, उनकी जब अनंत कृपा होती है तब साधु पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा दुर्लभम त्रयमय तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रया। पहली दुर्लभ वस्तु उन्होंने बताई मनुष्य शरीर के जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जब परिश्रांत हो जाता है तो आए कारण कर्ण करुणा करुणालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा इसे मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य जीवन की महिमा का वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि गेरी जन लब्धम नृसुभारथा जेरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहायना। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल जाना ये अहेतु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। और दूसरी बात, मुमुक्षा पापी भी कभी नहीं चाहता मेरी दुर्गति हो, वो भी चाहता है इस समय कोई वीआईपी कोटा हो तो सबसे पहले मुझे चांस मिले। पर सबसे दुर्लभ वस्तु है जीवन में किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो। इसलिए यदि ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच में रह गए, जिन्होंने जो आज कैलाशवासी हैं, जिन्होंने एक सुंदर यहाँ पर एक आश्रम की नींव धरी है और जो जैसा आचरण वो कर गए हैं, अनुयायियों को चाहिए कि उनके वो आदर्श मान करके जो करते रहे वैसी शिक्षा प्रत्येक साधु महात्मा को जीवन में अपनाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि लगभग उनकी 24वीं पुण्यतिथि है। उनकी 24वीं पुण्यतिथि में हम माँ भगवती नर्मदा, पंचग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री और भगवान सदाशिव से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, यद्यपि उनका निर्वाण दिवस है, शरीर नाशवान है, आत्मा तो अजरमर ही कहती न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम प्रणय नान्यते अन्नवानिधरी। ये माना जाए कि वो सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में हैं
और उनको आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चलना ये प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी विशेष करके साधु का कर्तव्य है। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर और प्रेरणादायी जो यहाँ परंपरा चलाई वेद पाठ की, गीता के स्वाध्याय की, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम चाहते हैं इन कार्यों का स्मरण करके दूसरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि साधु का जीवन जो है वो तरण तारण का होता है। वो जो कार्य करते हैं वो खुद के आत्मोद्धार के साथ साथ समाज का करते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए माँ भगवती गायत्री और माँ नर्मदा से ये कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा सुख और शांति मिले और वो कैलाशवासी हैं और जगदम्बा की कृपा से उनका इस संस्थान पर साधु समाज पर अपना मंगलमय जो कृपा बनी रहे। इससे साधु समाज के लोग भी अपने धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम। धर्म की जय हो, धर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव। अभी समय तो अधिक हो गया है स्वामी जी। अभी का समय हो गया मेरे निकट पर दिन में सुपर यह आश्रम में विराजमान भगवान श्री बालेश्वर महादेव अमरकंटक से अधिष्ठाता भगवान अमरकंटक के विद्यमान नर्मदा इनका स्मरण करते हुए मंचस्थ विराजमान अग्निकारी का आचार्य महामंडल जी महाराज, शांतिपुरी के महामंडल का संत मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र जी तथा काशी से पधारे हुए स्वामी महेश्वर तीर्थ जी तथा आज के ब्रह्मलीन महाराज जी के स्मरणार्थ 2400 पुणे की तिथि में आपको पधारे हैं। प्रति वर्ष भंडारा होता, किंतु इस समय में हमारे स्वामी जी को चतुर्मा समाप्त होने का जाहिर कोई नहीं। हमने उनको आग्रह किया था कि महाराज जी पुणे की भी आ रही क्या क्या होता है, मैं भंडारा होता है, भगवान का पूजन होता है। तो महाराज जी की ही रहने पर आए, यह आज का प्रथम दिन कोई वर्ष में प्रथम बार श्रद्धांजलि इस बार रखी महाराज का बोले थोड़े समय के लिए रखी है महाराज। तो महाराज जी कहने पर मैं पहले बार में 24 वर्ष पहले बार मैं आगे भी चलता रहेगा सूक्ष्म रूप में, आगे तो विस्तार करते रहिए। इस सभा में सभी संतों को उपस्थित हुए महाराज का पुण्य स्मरण और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर सुख में बड़ी रहे। इस थोड़े शब्दों में यहाँ पे महाराज जी विराज है, यही उद्देश्य महाराज का यहाँ ये वनवासी क्षेत्र है। इसमें जो भी भक्तगण या ब्राह्मण उनसे मुझसे सुना था कि हम गीता का और वेद का पाठ या करें यहाँ तो नहीं जानते उनके लिए, तो उन्हें इसी जैसे गीता पाठ का नाम से शुरुआत की है। आगे उन्हें उसका स्वाध्याय किया, उनका नाम किया गया। तो तब से ब्राह्मण बालक अन्य भक्तजन थे, अन्य भी जिज्ञासु थे, गीता पाठ के पढ़ते उन्हें पढ़ना शुरू किया। इसके बाद में हम एक क्रम चालू करें, यह आगे भी चलता रहेगा। ये हम उनकी कृपा से हमेशा चलता है और सुन सकते उनकी कृपा बनी रहेगी। बस इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः पार्वती।